बच्चों, एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्या कभी तुमने डिसाइड किया था कि आज 12 घंटे पढ़ूंगा? बच्चों, एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्या तुमने कभी डिसाइड किया था कि आज 12 घंटे पढ़ूंगा? और फिर क्या हुआ? 2 घंटे पढ़ने के बाद कभी फोन, कभी इंस्टाग्राम, कभी यूट्यूब, थोड़ा रेस्ट और फिर रात में वही गिल्ट कि खुद से किया हुआ प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया। और वही साइकिल रिपीट होती रहती है। घड़ी की सुई चलती रहती है, लेकिन तुमसे किया गया तुम्हारा वादा कि मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, वो कभी भी पूरा नहीं हो पाता है। इसमें तुम्हारी विल पावर की प्रॉब्लम नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें ध्यान रखनी है। एक उसमें से है एनर्जी मैनेजमेंट। तो आज मैं तुम्हें अगले 10-15 मिनट में बताने वाला हूँ कि अगर तुम्हारा टारगेट भी है टॉपर्स की तरह 10 से ज्यादा घंटे पढ़ने का, तो तुम्हें एक स्मार्ट प्लान कैसे बनाना है, अपना डीप फोकस कैसे रखना है, अपनी डिस्ट्रैक्शंस को कम कैसे करना है और फाइनली बेटर रिजल्ट कैसे लेके आने हैं। तो बच्चों, अगर तुम एक जेई नीट एस्पिरेंट हो और तुम एक सच्चे एस्पिरेंट हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। तो कमर कस लो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को खटाखट लाइक करो और फिर वीडियो में आगे बढ़ो। देखो, मैं तुम्हें अगले 10 मिनट में 10 घंटे पढ़ने पे मजबूर कर दूंगा। सबसे पहले समझते हैं कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट फेल क्यों होते हैं। जब तक हम अपने फेलियर के रीजन को नहीं समझेंगे, तब तक सक्सेस का एक रास्ता हमें मिल नहीं पाएगा बच्चों। तो मोस्टली स्टूडेंट फेल क्यों होते हैं? सबसे पहली चीज होती है आस्किंग रॉन्ग क्वेश्चंस, फॉलोइंग रॉन्ग अप्रोचेस। हम अपने आप से गलत क्वेश्चन पूछते हैं। हम पूछते हैं कि क्या सिर्फ फिजिक्स करके नीट क्लियर हो सकता है? क्या सिर्फ मैथ करके जेई क्लियर हो सकता है? ये रॉन्ग क्वेश्चंस हैं। जबकि हमें क्वेश्चन क्या पूछना चाहिए कि हमारी स्टडी बैलेंस कैसे हो सकती है? हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ को बैलेंस्ड तरीके से कैसे पढ़ सकते हैं? अनरियलिस्टिक टारगेट सेट करना। आज मैं 12 घंटे पढ़ूंगा, जबकि कल आप 2 घंटे भी नहीं पढ़े थे। पिछले 1 महीने से आप 3 घंटे भी नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन आज टारगेट सेट कर लिया कि 12 घंटे पढ़ूंगा। आज टारगेट सेट कर लिया कि आज पूरी फिजिक्स रिवाइज कर लूंगा। ये अनरियलिस्टिक टारगेट है। जब ये अनरियलिस्टिक टारगेट बनते हैं, तो उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि आप टारगेट को अचीव ही नहीं कर पाते। टारगेट अचीव नहीं होता, तो आपके पास आता है बच्चों सेल्फ डाउट। और ये सेल्फ डाउट बोलता है कि क्या मैं इनफ नहीं हूं इस प्रिपरेशन के लिए? क्या मैं किसी से कम हूं? तो मैं आज आपको बता देता हूं, आप किसी से कम नहीं हो। सिर्फ एक अच्छे प्लान की जरूरत है, एक अच्छे स्ट्रेटेजी की जरूरत है। और आज हम लोग उसी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे कि कैसे एक रियलिस्टिक प्लान बनाएं, कैसे एक रियलिस्टिक गोल बनाएं, ताकि उस गोल को अचीव करके जो डोपामिन रिलीज होगा ना, उसकी बात ही कुछ और है। तीसरी गलती बच्चे करते हैं, मूड बेस्ड प्रिपरेशन। आज मूड हुआ तो 5 घंटे पढ़ लिए, आज मूड नहीं है तो 2 घंटे पढ़े। यहाँ पे कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है। और जब कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है, तो वीक की जो एवरेज 6 घंटे पर डे आनी चाहिए थी, वो अब एवरेज 4 घंटे रह जाती है, 3 घंटे रह जाती है। क्यों? क्योंकि आप मूड बेस्ड प्रिपरेशन कर रहे थे। ये तीसरी सबसे बड़ी गलती है। चौथा, फोकस ऑन क्वांटिटी नॉट क्वालिटी। चलो टेलीग्राम से एक पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं। चलो इस स्टार टीचर के नोट्स डाउनलोड कर लेते हैं। चलो टॉपर नया आ गया, इस टॉपर के पीडीएफ डाउनलोड करते हैं। मेरी क्लास के नोट्स पढ़ लेते हैं। आपके पास हजारों हजारों मटेरियल होते हैं। आपके पास इतनी पीडीएफ डाउनलोडेड हैं जो कभी आप लोगों ने खोल के भी नहीं देखी, लेकिन उसको डाउनलोड किया। क्यों किया? क्योंकि आपको लगता था कि मैं पढ़ लूँगा, लेकिन आप पढ़े ही नहीं। पढ़े क्यों नहीं? क्योंकि आपने अनरियलिस्टिक टारगेट सेटिंग की, फिर वो पूरा नहीं हुआ और फिर वो गोल जब अचीव नहीं हुआ तो सेल्फ डाउट आया और आपने पूरी पढ़ाई छोड़ दी। तो आपको क्वालिटी पे फोकस करना है, ना कि क्वांटिटी पे फोकस करना है। नॉट टेकिंग स्ट्रेटेजिक ब्रेक्स। जब हम लोग लगातार 2 घंटे पढ़ लेते हैं, 3 घंटे पढ़ लेते हैं, स्कूल से पढ़ के आ रहे हैं, कोचिंग से पढ़ के आ रहे हैं और ब्रेक ले नहीं रहे, तो माइंड जो है वो एग्ज़ॉस्ट होता है। जब माइंड एग्ज़ॉस्ट होता है, तो उसे चाहिए ब्रेक और ब्रेक आप दे नहीं रहे हो। जब ब्रेक नहीं दोगे, तो उससे क्या चीज़ होगी? उससे आपका फ़ोकस डिस्टर्ब होगा और जब फ़ोकस नहीं बनेगा, तो वो प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी जिस प्रोडक्टिविटी के लिए आप जाने जाते हो, जिस प्रोडक्टिविटी के लिए टॉपर्स जाने जाते हैं।
प्रोडक्टिविटी फोकस से आती है और फोकस एक रियलिस्टिक टारगेट बनाकर बार-बार उस टारगेट को अचीव करने से बनता है। नॉट प्लानिंग, डिस्ट्रैक्शंस। नॉट प्लानिंग का मतलब क्या है? हमेशा याद रखना, मेरे सर कहा करते थे कि डू नॉट प्लान हु डू नॉट प्लान दे आर एक्चुअली प्लानिंग फॉर फेलियर। जो लोग प्लान नहीं करते हैं अपनी सक्सेस के लिए, वो एक्चुअली फेलियर के लिए प्लान करते हैं। तीसरी चीज है डिस्ट्रैक्शन। 2 मिनट पढ़े और फोन की रिंग बज गई। 2 मिनट पढ़े, एक फेसबुक पे नोटिफिकेशन आ गया, इंस्टा आ गया, स्नैपचैट आ गया, यूट्यूब पे तुम्हारे फेवरेट टीचर की एक रील आ गई और तुमने पढ़ाई छोड़ दी। ये डिस्ट्रैक्शंस जो हैं, वो भी एक कारण है जिससे आपकी कंसिस्टेंसी नहीं बनती है और आपका फोकस डिस्टर्ब होता है। जब फोकस डिस्टर्ब होता है, तो आप उस तरीके से प्रोडक्टिव नहीं रह पाते हो, जिस तरीके से रहना चाहिए बच्चों। तो अब करना क्या है? आपको एक एनर्जी इक्वेशन समझनी है। देखो बच्चों, हमें अपने एनर्जी लेवल्स के हिसाब से पढ़ाई करनी पड़ती है। आप स्कूल भी जाते हो, आप कोचिंग भी जाते हो सकता है आप रात में बैठ के यूट्यूब पे लेक्चर्स भी देख रहे हो, है ना? इन सब में एनर्जी कंज्यूम होती है। तो जब टाइम आता है सेल्फ स्टडी का, तो सेल्फ स्टडी के लिए आपके पास एनर्जी ही नहीं बचती है। क्यों नहीं बचती है? क्योंकि बेटा आपके पास 3 काम है, फिजिकल, इमोशनल और मेंटल। जब आपकी एनर्जी की बात की जाती है, तो ये एनर्जी इन सारे लेवल में डिस्ट्रीब्यूट होती है, इन सारे लेवल में खर्च होती है। जो आप फिजिकली वर्क करते हो, जैसे एक्सरसाइज, जब आप खाना खाते हो, जब आप पानी पीते हो, इन सब में कुछ ना कुछ आपकी एनर्जी जा रही है और खाना खाने से कुछ ना कुछ एनर्जी मिल रही है। आप समझ रहे हो? आपकी इमोशनल रिलेशनशिप, जैसे मम्मी-पापा से कभी बात हो गई, कोई तकरार हो गई, तो आपका मूड खराब हो गया, दोस्त से कोई अनबन हो गई, तो मूड खराब हो गया, तो आपने नहीं पढ़ाई की, है ना? तो हमें क्या करना है? हमें अपने एनर्जी लेवल के हिसाब से पढ़ाई करनी है। कैसे? वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले अगर आपको अपने एनर्जी लेवल को समझना है, तो कुछ लोग देखो, एम का मतलब क्या है? मॉर्निंग पर्सन होते हैं, है ना? कुछ लोगों को मॉर्निंग में पढ़ाई करना अच्छा लगता है, कुछ लोग आफ्टरनून पर्सन होते हैं, कुछ लोग इवनिंग पर्सन होते हैं और कुछ लोग नाइट आउल होते हैं। तो आपको जो सूट करता है ना? उस टाइम पे मॉर्निंग में, इवनिंग में, आफ्टरनून में जो टाइम आपको सूट करता है बच्चों, उस टाइम पे आपको ज़्यादा स्टडी करनी है। उस टाइम पे आपको ज़्यादा फोकस से स्टडी करनी है और वहाँ पे आपको एक ज़्यादा लंबा सेशन लगाना है। ठीक? अब जो भी एनर्जी आपकी कंज़्यूम हो रही है, उसमें आपको करना क्या है कि सबसे पहले एक प्रॉपर स्लीप लेनी है। स्लीप कितनी होनी चाहिए? 8 घंटे की लोग बोलते हैं, लेकिन आप एस्पिरेंट हो, आपको रैंक लेके आनी है, 6 घंटे की अपनी स्लीप रखो। एक्सरसाइज़ 15 से 20 मिनट। ऐसा नहीं है कि आप जाकर के जिम में 2-2 घंटे लगा रहे हो। अच्छा फूड खाओ, जंक फूड नहीं खाओ, ठीक है? और हाइड्रेट रहो, गर्मी इतनी पड़ रही है, हाइड्रेट रहने की ज़रूरत है। इमोशनल वे में आप एनर्जी को कैसे बैलेंस कर सकते हैं? रिलेशनशिप में हेल्दी टॉक्स रखें, है ना? मम्मी-पापा को अपनी प्रिपरेशन के बारे में बताएँ, टीचर्स से अपनी प्रिपरेशन के बारे में बात करें, अपने एनर्जी लेवल्स के बारे में डिस्कस करें कि सर मेरा इस टाइम पे एनर्जी लेवल बहुत डिक्रीज़ रहता है, मैं क्या कर सकता हूँ? है ना? स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड सेल्फ टॉक क्या होती है बेटे? जब आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, तो आपकी जो सेल्फ टॉक है, वो ये नहीं होनी चाहिए कि यार मुझे फिज़िक्स नहीं आ रही है, मुझे मैथ नहीं आ रही है। आपकी सेल्फ टॉक ये होनी चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, अगला हो जाएगा। इस एक क्वेश्चन नहीं होने से मेरा सिलेक्शन थोड़ी रुकेगा। ये सेल्फ टॉक डालनी पड़ेगी आदत आपको, है ना? इसके बाद मेंटल लेवल पे अगर देखें, तो अपने फोकस को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है बेटे। अपने अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। डिसीज़न फैटीग को खत्म करने की ज़रूरत है कि ये क्वेश्चन करूँ या वो क्वेश्चन। ये सब कैसे होगा? जब आप अपनी एनर्जी इक्वेशन को अच्छे से बैलेंस करेंगे। तो आपको इंटेंसिटी और कंसिस्टेंसी दोनों का ध्यान रखना है। ये ध्यान आप कैसे रख पाएँगे? जब आप ये डिसाइड कर लेंगे कि किस टाइम पे मैं कितना एनर्जेटिक फ़ील करता हूँ और उस टाइम पे आप ज़्यादा काम करें, ठीक? प्रैक्टिकल स्टडी स्ट्रक्चर। देखो बेटा, अपने डे को पहले से ही डिसाइड कर लो। कल अगर तुम्हें 4 घंटे पढ़ना है, तो इस चीज़ को
पहले से डिसाइड करो कि कल मैं 6 घंटे तो स्कूल में रहूँगा, 2 घंटे आने-जाने में, 3 घंटे की कोचिंग, तो भैया 6 3 9 2 11 घंटे तो यही हो गए। तो मैं कल सिर्फ 3 से 4 घंटे ही सेल्फ स्टडी करूँगा। हम भी इंसान हैं, हमारी एनर्जी लेवल डाउन होती है। तो उस डे को पहले से ही प्लान कर लो कि मुझे क्या पढ़ना है। अगर कल छुट्टी है और मैं 8 से 10 घंटे निकाल सकता हूँ, तो उसको भी पहले से प्लान कर लो। ठीक? अपने सेशंस बनाओ। जैसे मान लो बच्चों आपको 8 घंटे पढ़ने हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मान लो आपको 8 घंटे पढ़ने हैं, है ना? तो 1 दिन में अगर आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, 1 दिन में आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ना है और 8 घंटे पढ़ने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप डेढ़-डेढ़ घंटे के सेशंस में पढ़ सकते हो। डेढ़-डेढ़ घंटे के सेशंस, ये देखो कितना हो गया? 3 हो गया। अब 3 के बाद आपको 5 घंटे और लगाने हैं, तो ढाई-ढाई घंटे के 2 सेशन लगा लिए। तो आपको सेशंस में पढ़ाई करनी पड़ेगी। डेढ़-डेढ़ घंटे पढ़ो, 4 बार रिपीट कर लो, 6 घंटे हो गए। ढाई-ढाई घंटे पढ़ो, 4 बार रिपीट कर लो, तो 10 घंटे हो गए। लेकिन इनके बीच में बच्चों स्ट्रैटेजिक ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। जब आप पढ़ाई करते हैं, तो आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है, वो ऐसे गिरता रहता है। लेकिन अगर आप बच्चों ब्रेक ले लेके पढ़ेंगे तो कंसंट्रेशन गिरेगी, फिर आप ब्रेक ले लेंगे, उसी लेवल पे आ जाएगी। फिर गिरेगी, फिर आप ब्रेक ले लेंगे, फिर उसी लेवल पे। तो देखिए एरिया अंडर द कर्व ज़्यादा हो रहा है ना? इसका मतलब आप काम ज़्यादा कर पा रहे हैं। ठीक? तो रेस्ट एंड रिकवरी ब्रेक्स, स्ट्रैटेजिक ब्रेक्स ये आपको लेते रहने चाहिए। गोल क्या है बेटा? गोल ये है कि स्टडी इस तरीके से करना है ताकि वो आपको कम बैक करने में आसानी हो, एग्ज़ॉस्ट ना हो जाए। ऐसा नहीं है कि 6 घंटे लगातार पढ़ लिए, तो अब बिल्कुल दिमाग एग्ज़ॉस्ट हो गया है। अब पढ़ना था आपको 8 घंटे, आपने 6 लगातार मार दिया, दिमाग हो गया एकदम, हमारे बिहार में कहते हैं बहिर्संट हो गया, अब कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो फिर अब क्या करें? इसीलिए 3-3 घंटे के, 2-2 घंटे के जैसे आपको सूट करता है, वो सेशन बना के पढ़ें। और जब आप 10 घंटे के लिए टारगेट कर रहे हैं बेटे, तो जो चीज़ फेलियर पे लेकर के जा रही है, उसको रोकना पड़ेगा। जो मैंने आपको बताया पहले, है ना? उसके आपको रोकना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप अपने टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हो। टाइम को यूटिलाइज़ करके 10 घंटे का जो आपका टारगेट है बच्चों, वो अचीव कर सकते हो। अगर आपको ये ल वीडियो पसंद आई है, तो इसको लाइक करें, चैनल पे नए हैं, तो सब्सक्राइब करें और अगर आप 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मेरी ड्रॉपर टू डॉक्टर सीरीज़ से ज़रूर जुड़ें। ये सीरीज में मैं आपको अराउंड 50 लेक्चर्स देने वाला हूँ, जिस लेक्चर्स के अंदर पूरी 2027 की नीट की फिजिक्स मैं कवर कर रहा हूँ। जेईई के लिए भी जनरल जल्दी ही मैं ऐसा ही एक कोर्स लेकर के आऊँगा। ठीक है? तो ड्रॉपर टू डॉक्टर सीरीज जॉइन करें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हैव अ ग्रेट डे बच्चों।